अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक और प्रोजेक्ट के प्रोटोटाइप फेज़ के बारे में देखेंगे जिसका नेम है किडी कोर फ्यूचर जीनियस एलएमएस। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे रीड आउट कर लेनी है। आपकी जो रिक्वायरमेंट थी प्रोटोटाइप के लिए, ये टास्क आपने कंप्लीट करने थे जिसमें आपने यूज़र की रजिस्ट्रेशन और उनका रूल सेटअप करना था, जिसमें आपने साइन अप करवाना था आपका एडमिन, इंस्ट्रक्टर, स्टूडेंट और जो भी अदर स्टेक होल्डर आपकी सिस्टम के अंदर बनते हैं। देन आपने डैशबोर्ड को डिज़ाइन करना था। ठीक है, जिसमें एडमिन का जो डैशबोर्ड हो वो मैनेज कर सकता है यूज़र्स को, स्टूडेंट एक्सेस कर सकते हैं कोर्सेज़ को, इंस्ट्रक्टर जो एक्सेस कर सकता है वो अपलोड कर सकता है मटेरियल वगैरह को। यहाँ पे टीचर ने लिखा हुआ है कि आपने फ्रंट एंड इसका बनाना है विद बैक एंड। 70 to 80% आपका जो काम है वो फ्रंट एंड के अंदर हो जाएगा। ठीक है, बैक एंड आपने इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना, जस्ट वो आपने जो यूज़ करना है वो इनकी रजिस्ट्रेशन और लॉगिन करते वक्त आपने यूज़ करना है। हमने दो बच्चों के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, तो दोनों का हम बारी बारी देखते हैं। दोनों को हमने ज़िप फाइल दी होगी, आपने ज़िप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है और जो रोड मैप वाली फ़ाइल आपको दी थी उसमें फ़र्स्ट वीडियो आपने PHP की लिंक या हेडिंग के नीचे फ़र्स्ट वीडियो आपने देखनी है, तो इंशाल्लाह आप प्रोटोटाइप को रन करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो htdocs के अंदर आपने फोल्डर बनाया होगा किडी कोर के नेम से, तो यहाँ पे आपने फिर XAMPP सर्वर को रन करना है और यहाँ पे फिर जाना है और यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट स्लैश और जो भी यहाँ पे आपने फ़ोल्डर बनाया होगा। हमने प्रोटोटाइप्स वाले फ़ोल्डर के अंदर इसको रखा हुआ है, तो ये किडी कोर, तो ये डायरेक्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा होम पेज के ऊपर। ये आपका होम पेज है, आप इसमें अपनी चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, आपने इसको 3 ब्राउज़र्स के अंदर ओपन करना है। एक ये आपके पास ब्राउज़र हो गया, दूसरा आपके पास ये ब्राउज़र हो गया और तीसरा आपके पास ये ब्राउज़र हो गया। एक ब्राउज़र के अंदर आपने एडमिन सेक्शन ओपन करना है। एडमिन जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट आपका होता है। ठीक है, तो इसका जो यूज़र नेम होगा आपके पास एडमिन होगा, पासवर्ड भी आपके पास एडमिन होगा, आपने लॉगिन करना है यहाँ पे और ये एडमिन का जो आपके पास है डैशबोर्ड बन के आ जाएगा, जिसमें मैनेज कर सकते हैं एडमिन यूज़र्स को। यहाँ पे यूज़र्स पे जाएंगे। ठीक है, तो एडमिन इनको इनकी डिटेल्स वगैरह को एडिट और डिलीट कर सकता है और इनका जो स्टेटस है वो अपडेट और रिजेक्ट कर सकता है, जितने भी न्यू यूज़र्स आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह आपने सबसे पहले रजिस्टर करवाना है यूज़र्स को, जिसमें आपके पास 2 यूज़र होंगे, एक इंस्ट्रक्टर होगा, एक आपके पास स्टूडेंट होगा। बाकी के जितने भी स्टैक होल्डर्स हैं वो फाइनल ईयर जब फाइनल एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसमें देखेंगे कि कौन से स्टैक होल्डर बनते हैं, तो हम उनको रजिस्टर और लॉगिन यहाँ पे उनके रूल्स वगैरह यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, तो हमने पहले से ही 2 यूज़र्स को यहाँ पे बनाया हुआ है, तो हम बारी बारी इनको लॉगिन करवाते हैं। एक हमने इंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है। ठीक है, क्योंकि अभी के लिए हमने 3 यूज़र्स के ऊपर वर्क किया हुआ है, एक आपका एडमिन है, एक आपका इंस्ट्रक्टर है और एक आपका स्टूडेंट है। तो इनको हम लॉगिन करवाते हैं। तो इंस्ट्रक्टर का क्या था, वो अपनी प्रोफाइल को यहाँ पे मैनेज कर सकता है, प्रोफाइल पिक्चर वगैरह को अपडेट कर सकता है, अपलोड कर सकता है। यहाँ पे कोर्सेज़ वगैरह हैं, उन कोर्सेज़ को सिलेक्ट कर सकता है और उनका जो मटेरियल है वो ऐड कर सकता है। अभी यहाँ पे जो अपडेट का यहाँ पे सिनेरियो लगाया हुआ है वो हमारा डमी है, लाइक एक फार्म बनाया हुआ है, लेकिन इसका जो बैक एंड कोड है वो हम नेक्स्ट फेज़ के अंदर बनाएंगे। ठीक है, ये डैशबोर्ड ताकि इसका कुछ ठीक लगे इसलिए हमने ये बनाया हुआ है। इसी तरीके से हमारे पास जो दूसरा यूज़र है वो आपका है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आई थिंक स्टूडेंट का हमने बनाया होगा। लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो ये स्टूडेंट का मॉड्यूल आपके पास है। स्टूडेंट भी अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकता है। ठीक है, और अपडेट करने के बाद व्यू कोर्सेज कर सकता है। ठीक है, जितने भी कोर्सेज होंगे वो इसके डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हमने डमी डैशबोर्ड्स वगैरह बनाए हुए हैं और इनके जो ओरिजिनल डैशबोर्ड बनेंगे वो बाद वाली जो असाइनमेंट्स आएंगी, असाइनमेंट आएगी फाइनल, उसमें हम इंशाल्लाह बनाएंगे। ठीक है, आपने हर एक फ़ाइल को यहाँ पे विज़िट करना है। विज़िट करने के बाद उसके अंदर जो भी कोड है, आप हमने आज सुबह ही आप लोगों को वीडियोस का लिंक सेंड किया था ग्रुप के अंदर। ठीक है, या फिर अगर नहीं किया तो आप हमसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, इंशाल्लाह हम आपको बता देंगे कौन सी वीडियोस जो हैं वो आपने देख के इसकी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, ये एक स्टूडेंट के लिए हमने बनाया है। अभी दूसरे स्टूडेंट के लिए हम चलते हैं, तो दूसरे स्टूडेंट का जो इंटरफेस है कुछ इससे अलग रखा है हमने, कुछ इस तरीके का हमने बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी सबसे पहले आपने एडमिन को लॉगिन करवाना है। इसका जो यूज़र नेम होगा एडमिन होगा, पासवर्ड भी आपके पास एडमिन होगा। एडमिन सारे के सारे यूज़र्स को यहाँ पे देख सकता है डैशबोर्ड के ऊपर जाके। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आपने यूज़र को लॉगिन करवाना है। ठीक है, तो
सबसे पहले यूज़र को रजिस्टर करवाते हैं। तो हम यहाँ पे ये यूज़र आपके पास आ जाएगा, रजिस्टर हम इसको करवाते हैं। ये आपके पास होगा जी टीचर, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको देते हैं जी teacher@gmail.com। इसकी डेट ऑफ बर्थ हम देते हैं, ठीक है। और इंस्ट्रक्टर है, ये रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर हो जाएगा। और ये लॉगिन करने पे ये लॉगिन भी आपके पास हो जाएगा, यहाँ पे लॉगिन। अच्छा, यहाँ पे जाएगी रिक्वेस्ट एडमिन के पास। एडमिन इनको क्या करेगा, देखिएगा कि इसकी कौन सी ये वाला है इसका मेल, ठीक है। तो इसको हम लॉगिन करवाते हैं, तो ये सारे के सारे आ जाएंगे। यहाँ पे भी हमने कोर्स मटेरियल के लिए डमी यहाँ पे फॉर्म वगैरह बनाया हुआ है। और यहाँ पे मैनेज और ये डैशबोर्ड इसका कुछ अच्छी तरह से बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें हमने प्रोफाइल वगैरह को अपडेट का नहीं बनाया, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट नहीं थी। दोनों प्रोजेक्ट को मुख्तलिफ करने के लिए हमने प्रोफाइल वगैरह का यहाँ पे बनाया था अपडेट का, ठीक है। इसी तरह दूसरा भी आपने यहाँ पे स्टूडेंट को करना है जी लॉगिन। ये स्टूडेंट वन, तो ये जिस तरह स्टूडेंट और इसका जो फ़ोन नंबर है वो आपके पास आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ आपकी इसने सेट करनी है, ठीक है। और ये स्टूडेंट यूज़र टाइप होगी, रजिस्टर पे क्लिक करना है, ये रजिस्टर हो जाएगा। देन आपने इसको लॉगिन करना है। तो यूज़र टाइप इसके स्टूडेंट है, लॉगिन पे क्लिक करने से ये स्टूडेंट लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके जो डमी कोर्सेज़ वगैरह हमने डैशबोर्ड के अंदर पेस्ट किए हुए हैं, तो ये सारे के सारे डमी कोर्सेज़ यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आप भी इनके पेजेस वगैरह को विज़िट करें, जो चीज़ समझ नहीं आती आप हमसे पूछें, इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। ये इजी सा ही टास्क था वैसे, रजिस्टर और लॉगिन करना था बस, और डैशबोर्ड आपने डमी कोडिंग के ज़रिए बनानी थी, ठीक है। तो ये आपका प्रोजेक्ट था।